देखिएगा कि मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। एक आलिमा साहिबा नई नई फारिग हुई हैं। उनका इल्म इतना हो गया है कि वो उनके प्याले में नहीं रुक रहा है बल्कि वो उछाल मार रहा है, इतना इल्म उनके अंदर हो चुका है। उन्होंने लोगों को दीन समझाने के बजाय नमाज, रोजा, हज, ज़कात और नमाज के मसाइल, फराइज और गुस्ल वुज़ू के फराइज, ये दीन की बुनियादी चीजें बताने के अलावा उन्होंने अपने नाम नमूद के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को काबिलियत समझाने के लिए, अपने आप को काबिलियत मनवाने के लिए उन्होंने दीन की बात छोड़कर एक ताबीज के ऊपर निकल पड़ी। कुरान पाक हाथ में है और ताबीज के ऊपर निकली है, क्योंकि सुन्नी उलमा को उन्होंने टारगेट किया है। एक ताबीज का बहाना ढूंढकर ताबीज, ये शिरक है, ये करना शिरक है, करना शिरक है। लेकिन उनको ये सोच लेना चाहिए कि हर चीज की एक वजह होती है, उसका रीजन होता है। पहले इनको सुन लीजिए, उसके बाद में इनके बारे में इनका ऑपरेशन करता हूं। पहले इनको सुनिएगा। ताबीजों का लटकाना क्या है? क्या लिखा जाता है ताबीजों में? कि किसका तरीका है ताबीजों को लटकाना? शैतानों को भगाने का जरिया। गले में अगर इंसान के किसी के जिस्म में शैतान, अगर कोई जिन है तो उसको भगाने के लिए क्या किया जाता है? गलों में बाज़ औक़ात ताबीजों को डाल दिया जाता है। अल्लाह हिफाजत करे ऐसी चीजों से। जबकि ताबीज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक। जिसने ताबीज लटकाई उसने शिर्क किया। ताबीजों का लटकाना क्या है? क्या लिखा जाता है ताबीजों में? कि किसका तरीका है ताबीजों को लटकाना? शैतानों को भगाने का जरिया। गले में। तो आपने इस आलिमा जाहिला को सुना कि ये कितनी जज्बात के एतबार से कितनी जोशीली तकरीर कर रही हैं और चीख चीख के कह रही हैं ताबीज ये शैतान को भगाने के लिए गले में डाल दिया जाता है, ये शिरक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हाँ, जो इन्होंने हदीस पाक को पढ़ा है, ये बेशक ये बरहक है, बिल्कुल बरहक, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मगर लोगों को गुमराह ना कीजिएगा। जिसके बारे में इस हदीस पाक में बताया गया उसी के बारे में बयान करना चाहिए। पूरी हदीस पाक और पूरी बात बयान करना चाहिए, लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। आज ये कुछ सुलह-कुल्लियत किस्म के लोग पैदा हो चुके, बहुत सारे लोग हैं, वहाबियों में अक्सर एक सुलह-कुल्लियत पाई जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं ना, कहते हैं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बरेलवी भी ठीक है, वहाबी भी ठीक है, अहले हदीस भी ठीक, सब ठीक है। जो कहे कि सब ठीक है तो समझ लेना कि वही नहीं ठीक है, वही गड़बड़ है। ऐसे किस्म के ऐसे आजकल की नई आलिमा फारिगा ये जाहिला निकल रही हैं। ये सरकार की हदीस पाक को इन्होंने अपना मौजू सुगन बनाया और उसको बयान करती कि ताबीज पहनना शिरक है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है ये, जिन्होंने इन्होंने जो हदीस पाक पढ़ी है बिल्कुल बरात है। मेरा ईमान ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मगर पूरी बात इसको बयान करना चाहिए, हदीस को वाज़ेह एतबार से बयान करना चाहिए। कौम के अंदर इसको बेहतरीन तरीके से समझाना चाहिए, उसकी वजह क्या, उसकी इल्लत क्या। हर चीज की इल्लत होती है। अगर कोई चीज हराम है तो उसके हराम होने की इल्लत है, अगर कोई चीज जायज है तो उसकी जवाज की इल्लत होती है, अगर कोई चीज शिरक है तो उसकी कोई इल्लत, कोई रीजन होती है, कोई वजह होती है। हर चीज की वजह होती है। ताबीज में ऐसा क्या है जिसमें शिरक है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आपने हदीस पाक पढ़ी, वाकई बेहतरीन पढ़ी, अच्छी बात है, मगर कौम को गुमराह ना कीजिएगा, कौम को धोखा देने की कोशिश ना कीजिएगा। आप जो बात समझाना चाहती, जो हदीस पढ़ी, उसका मतलब उलमा तो खूब समझते हैं, उलमा की समझाने की जरूरत नहीं है, उलमा खूब समझते हैं, मगर ये कौम जो है उसमें एक मैसेज आपकी बात से गलत जा रहा है, क्योंकि वो मुतलक ताबीज को हराम उन्होंने समझ रखा, ये शिरक समझ रखा। मुतलकन की ताबीज पहनना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए? ताबीज में कुरान की आयतें लिखी हैं कि ताबीज में कुरान की आयतों को अपने पास गले में डालना, अपने पास रखना क्या शिरक है? कोई दुआई कलिमात अगर हो, अगर अपने पास रखने से, गले में डालने से दुआई कलिमात को रखना क्या शिरक है? अल्लाह तबारक व तआला के नाम अस्मा शरीफ अगर कोई पहन ले, अपने पास रखे, क्या उनको रखना शिरक है? अगर कोई बुजुर्गों के वज़ाइफ अपने पास रख ले, अगर पहन ले, तो उनको रखना शिरक है क्या? ताबीज में क्या होता है? कोई शिरकिया जुमले तो नहीं होते। अगर हाँ, वो ताबीज जिसमें शिरकिया जुमले हो या किसी की तस्वीर बनी हुई हो, उसको मैं शिरक भी समझता हूं और बताता भी हूं। जैसे एक जमाने में ऐसा था कि कुछ ताबीज ऐसे बना करते थे, मैंने अपने बड़ों से सुना है कि ऐसे ताबीज हुआ करते थे। अभी बहुत पहले नहीं, अभी बहुत ज्यादा जमाना नहीं गुजरा, जिनके ऊपर तस्वीर बनाई जाती थी।
तस्वीर किसी औरत, किसी मूरत की एक तस्वीर बनती थी, वो तस्वीर गले में डाली जाती थी, वाकई उसको मैं शिर्क मानता हूं, उसको गलत है, वो हराम, उसका करना नाजायज और हराम है। जिसमें तस्वीर बनाई जाती थी, किसी शैतान की, किसी मूरत की तस्वीर होती थी, उसको डालना, ये वो ताबीज वो गलत है, वो जायज नहीं है। हर कोई उसको कहेगा ये जायज नहीं है। लेकिन ये ताबीज जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा लिखे हो, या कुरान की आयत करीमा लिखी हो, या दुआया कलिमात लिखे हैं, कोई बुजुर्ग के वज़ाइफ लिखे हो, अगर उनको कोई शिर्क बताए तो कहीं से सबूत मेरे सामने पेश करके दिखाए तो मैं जानूंगा कि हाँ वाकई गलत है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा अपने पास रखना ये अल्लाह तबारक व तआला से कुर्ब हासिल करने की अलामत है। और कोई दुआई कलिमात अपने पास रखना तो ये वाकई दुआ के लिए आते हैं, तो बेहतर है कि हर इंसान को दुआ की जरूरत होती है, और दुआएं काम भी आती हैं, बुजुर्गों की दुआएं भी काम आती हैं। अगर कोई वज़ाइफ, कोई वजीफा अपने पास रखता हो, उस वजीफे का ताबीज बनाकर गले में डाल लेता तो उसमें क्या बुरा है। कोई ऐसा ताबीज जिसमें शिरकिया कलिमात लिखे हो, या शिरकिया अल्फाज लिखे हो, या कोई मूरत तस्वीर बनी हो, वो गले में पहना, तो उसके बारे में तो कहा जा सकता है बिल्कुल अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा ताबीज पहनना शिरक है। मगर जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा लिखे हो, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान लिखा हो, बुजुर्गों के वज़ाइफ लिखे हो, ऐसे ताबीज को जो शिरक बताया तो समझ लेना कि वो गड़बड़ है, समझ लेना कौम में इंतशार डालना चाहता है। ये आलिमा साहिबा आहिला ये ऐसे कुछ करना चाहती है अपने आप को फेमस करने के लिए, इन्होंने ताबीज को ही मौजूद शुक्र बना लिया और कुरान पाक को हाथ में लेकर लोगों को समझा रही, खुदा ऐसा ना कीजिए। अल्लाह हम सबको इस कौम को हिदायत